डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि लाइट जो है इससे क्या मुराद है और लाइट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जानवरों के ऊपर। तो सबसे पहले लाइट के बारे में कुछ जो बुनियादी बातें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाइट जो है ये बहुत इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी काफ़ी वसी रेंज होती है इसकी, जो कि गैमा रेज़ से शुरू होती है। गैमा रेज़ हमारे पास 1 × 10 की ताकत -11 मीटर तक हो सकती है, और जो है यहाँ से लेके इसकी जो होती है रेंज हमारे पास ये रेडियो वेव्स तक जा सकती है। रेडियो वेव्स हमारे पास कई मीटर तक उनकी वेवलेंथ हो सकती है, यानी इंतहाई कम वेवलेंथ से लेके 1 × 10⁻11 मीटर, इतनी कम वेवलेंथ से लेके और कई मीटर्स तक अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो लाइट की वेवलेंथ हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इसमें बहुत एक नैरो सा रेंज होता है जिसे इंसानी आँख जो है वो देख सकती है, और इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये जो नैरो रेंज है वेवलेंथ्स की जो कि विजिबल है, हम देख सकते हैं जिसे, उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर वायलेट की वेवलेंथ होती है जो कि शॉर्ट वेवलेंथ है। 700 नैनोमीटर जो है वो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है जो कि रिलेटिवली लॉन्ग है। अब हमारे पास जो रेस हैं लाइट की जो कि वायलेट से नीचे होती हैं, जिनकी वेवलेंथ जो है वो वायलेट से नीचे होती है, फॉल करती है, उन्हें हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। और ऐसी रेस जिनकी वेवलेंथ जो है वो रेड से ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड। ये दो तरह की हमारे पास लाइट्स हो गई, रेज़ हो गई। अल्ट्रा वायलेट जिसकी वेवलेंथ जो है वो वायलेट से कम होगी, और इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ जो है वो रेड से ज़्यादा होगी। अब हमारे पास सनलाइट जो है जो कि ज़मीन तक पहुंच रही है, उसका जो हाफ़ पार्ट है वो विजिबल में आता है, और बाकी हाफ़ जो है वो नियर इंफ्रारेड होता है। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं सन की, वो हम तक नहीं पहुंचती। वो क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक लेयर मौजूद है O3 की, ओजोन की, जो कि उन रेस को रोक लेती है अल्ट्रा वायलेट को, इसलिए वो हम तक नहीं पहुंच सकती। तो ये था हमारे पास लाइट का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, कि लाइट जो है इसके जानवरों के ऊपर क्या असरात होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज़्म को। मेटाबॉलिज़्म में क्या होगा, लाइट जो है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये टिश्यूज़ को क्या करती है, हीट कर देती है, उनके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। दूसरा ये क्या करती है, मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाती है। किस तरह से? इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि लाइट जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती है, तो उसके नतीजे में जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो केव एनिमल्स हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो गारों में रहते हैं जहाँ पे लाइट मौजूद नहीं होती, तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन में पे लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है। मूवमेंट जो है ये किसी बॉडी पार्ट की मूवमेंट को या डिस्प्लेसमेंट को अपनी जगह जब वो चेंज कर ले कोई बॉडी पार्ट, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। और अगर इंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन जो है अगर ये रेगुलेट हो रही हो लाइट के ज़रिए, तो फिर हम इस अमल को कहते हैं फोटोकाइनेसिस, और ये अमल ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास हो रहा होता है, यानी ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं। इसके अलावा अगर मूवमेंट होती है लाइट की वजह से,
तो उसे हम कहते हैं फोटोटैक्सिस। ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। फोटोकाइनेसिस क्या है? लोकोमोशन इन रिस्पांस टू लाइट, और मोमेंट इन रिस्पांस टू लाइट अगर हो तो उसे हम कहेंगे फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स की कुछ मिसालें हैं। ये पॉजिटिव होगी अगर ये टुवार्ड्स द लाइट होगी, और ये नेगेटिव होगी अगर ये अवे फ्रॉम द लाइट होगी। तो जो यूग्लिना है हमारे पास, जो कि एक प्रोटिस्ट है, ये हमारे पास पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है, यानी ये जब रोशनी को देखता है तो ये उसकी तरफ मूव करता है। जबकि जो अर्थवर्म है और स्लग्स हैं, ये हमारे पास नेगेटिव फोटोटैक्टिव मूवमेंट शो करते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है? नेगेटिव, यानी ये रोशनी को जो है उससे दूर हरकत करते हैं, उसकी तरफ हरकत नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन का पॉइंट है कि इससे लाइट किस तरह से मुतासिर करती है। लाइट जो है क्या करती है? गुनेड एक्टिवेशन में रोल प्ले करती है। गुनेड एक्टिवेशन क्या है? गैमीट्स का बनना, गैमीटोजेनेसिस। तो क्योंकि ये गुनेड्स जो हैं ये एक्टिव होते हैं लाइट की मौजूदगी में, तो इसीलिए जानदार जो हैं उनमें ब्रीडिंग जो है, यानी उनमें जो मेटिंग का प्रोसेस है, वो भी लाइट की वजह से इफ़ेक्ट होता है, मुतासिर होता है। अच्छा, अगर हम एनिमल्स को देखें तो उसमें कुछ हमारे पास शॉर्ट डे एनिमल्स हैं, कुछ हमारे पास लॉन्ग डे हैं। शॉर्ट डे कौन से हैं? जिनमें अगर हमने उन्हें सेक्सुअली एक्टिव करना है तो उसके लिए हमें डे लेंथ एक्सपोजर जो है वो कम करना पड़ेगा। अगर हम ये आर्टिफिशली भी एक्सपोजर टू लाइट उनका कम कर देते हैं, यानी उन्हें दिन में कम टाइम के लिए सूरज की रोशनी जो है वो मिलने दें और दिन को किसी तरह से इंटरप्ट कर दें, या जल्दी उन्हें डार्कनेस में ले जाएं शाम होने से पहले ही, तो उनमें हम जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसे प्रमोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट डे हैं, इनकी दो मिसालें यहाँ पे हैं, शीप और गोट इनमें आते हैं। और दूसरे कुछ हमारे पास लॉन्ग डे एनिमल्स हैं जिनमें अगर हमने उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ले जाना है तो हमें जो डे की लेंथ है या जो लाइट को की तरफ उनका एक्सपोजर है उसे ज़्यादा करना पड़ेगा, ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें हमारे पास टर्कीज़ हैं और स्टारलिंग्स हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिन पे लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उन्हें हम जो है डे न्यूट्रल कह सकते हैं। उनमें स्क्विरल्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि डेवलपमेंट जो है उस पे लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो डेवलपमेंट को भी बहुत मुतासिर करती है लाइट, लेकिन मुख्तलिफ़ जानदारों पे इसका जो असर है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ के लिए फ़ायदा मंद होती है, कुछ के लिए नुकसानदेह। अगर हम सालमन की बात करें तो उसका जो लार्वा होता है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। अगर आप एप्रोप्रिएट मिकदार दे रहे हैं लाइट की तो फिर उसके लार्वा की डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है। लेकिन अगर लाइट को आपने जो है वो एब्सेंट कर दिया, या ऐसी जगह पे लार्वी उसके मौजूद हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, तो फिर वहाँ पे मोर्टेलिटी जो है यानी डेथ रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बरक्स मिटिलस जो कि एक मसल है और मोलस्क्स है, बाइवाल मोलस्क्स में आता है, उसमें बिल्कुल उल्ट इसके वो शो करता है रिस्पांस। उसे अगर हम डार्कनेस में रखें यानी एब्सेंस ऑफ लाइट में, वो रैपिड डेवलपमेंट शो करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें आई फॉर्मेशन। इस पे लाइट का हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर। तो हमारे पास जो डीप सी फ़िशेज़ हैं, यानी ऐसी मछलियाँ जो समुंदर में काफ़ी गहराई पे रहती हैं, अगर हम उनकी आँख की बात करें तो वो या तो रूडिमेंट्री होगी यानी नॉन फंक्शनल, या फिर उनमें जो आइज़ हैं, आँखें हैं, वो टोटली एब्सेंट हैं, बिल्कुल मौजूद ही नहीं होती। अच्छा, अगर इसमें हम फिर कुछ और डीप सी फ़िशेज़ की बात करें तो उनमें अगेन उनका जो रिस्पांस है वो अपोजिट है कि उनमें अगर एब्सेंस ऑफ लाइट हो तो उनमें लार्ज आइज़ होती हैं, उनमें आइज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं साइज़ में, ताकि वहाँ पे जो बहुत कम मिक़दार में लाइट है या जो भी थोड़ी बहुत लाइट मौजूद है उसे वो रिसीव कर सकें। लेकिन इन फ़िशेस में भी अगरचे लार्ज आइज़ हैं, लेकिन कोन्स जो हैं वो इनमें टोटली एब्सेंट होते हैं। अब ये यहाँ पे समझ आने वाली बात है, कोन्स जो हैं
ये ब्राइट लाइट के लिए ज़रूरी होते हैं, और डीप सी में जहाँ पे रोशनी जा ही नहीं रही या जा रही है तो डिम लाइट जा रही है, वहाँ पे कॉन्स का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए ऐसी फ़िशेस में कॉन्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम सिंथेसिस पे लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें सिंपल है, कैल्शियम जो है इज़ फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, रोशनी की मौजूदगी में कैल्शियम बनता है। डीप सी फिशेस जो हैं, यानी ऐसी फिशेस जो ऐसी जगह पे रह रही हैं जहाँ पे रोशनी मौजूद नहीं है, उनकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल होंगी, क्योंकि उनमें कैल्शियम बनेगा नहीं तो वो स्ट्रांग नहीं होंगी, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो आसानी से टूट जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ़ोटो पीरियडिज़म जो है उस पे लाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, फ़ोटो पीरियडिज़म क्या है? फ़ोटो पीरियडिज़म ये है कि कितनी लेंथ ऑफ लाइट जो है, डे लेंथ ऑफ लाइट जिस पे एनिमल एक्सपोज हुआ है, या एनिमल को कितनी लाइट जो है वो कितने टाइम के लिए उसे मिली है, ये है फ़ोटो पीरियडिज़म। फ़ोटो पीरियडिज़म जानदारों में कई प्रोसेसेस को मुतासिर करता है। माइग्रेशन है, यानी उनकी एक जगह से दूसरी जगह जो वो जर्नी करते हैं, सफ़र करते हैं, मोस्टली एक्सट्रीम शदीद किस्म के मौसमी हालात से बचने के लिए। मेटामॉर्फोसिस है, ये प्रोसेस है जिसमें ऐसी एब्रप्ट चेंजेस, अचानक तब्दीलियाँ शामिल हैं, जिसमें एक लार्वा जो है वो एडल्ट में चेंज होता है, ये भी मुतासिर होता है फ़ोटो पीरियडिज़म से। रिप्रोडक्शन जो है यानी ब्रीडिंग वगैरह, ये भी मुतासिर होती है। इसके अलावा कैट फ़िश को अगर हम स्टडी करें तो इसमें अर्ली मैचुरेशन हो जाती है, यानी इसके जो ऑर्गेनिज़म हैं वो जल्दी एडल्ट यानी बालिग हो जाते हैं अगर हम उन्हें जो है इंक्रीज़्ड एक्सपोजर करें, उन्हें ज़्यादा अरसे तक रोशनी में रखें, तो वो जल्दी जो है बड़े हो जाते हैं, जल्दी एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे पास फ़ोटो पीरियडिज़म है। नेक्स्ट हमारे पास पिगमेंटेशन, इस पे क्या लाइट का इफ़ेक्ट है। तो इस पे भी यही है कि लाइट इन्फ्लुएंसेस पिगमेंट फार्मेशन, पिगमेंट बनने के अमल के लिए लाइट ज़रूरी है। इसी तरह मिमिकरी, यानी जानदार जिसमें अपने आप को माहौल से मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, या अपने आप को माहौल के हिसाब से इस तरह ढालते हैं कि उन्हें पहचानना या उन्हें वहाँ पे जो है मालूम करना मुश्किल हो जाता है। कलरेशन जानदारों में मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती है, वार्निंग्स के लिए यूज़ होती है, मेटिंग कुछ सिस्टम्स में इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, ये लाइट की मौजूदगी में इन्हें जो है बेहतर तरह से, अगर लाइट प्रेजेंट है तो इन्हें जो है बेहतर तरह से डिस्प्ले किया जा सकता है। अगर डार्कनेस है तो वहाँ पे ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये फ़जूल हैं, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये प्रोसेसेस भी इफ़ेक्टिव तभी होंगे जब हमारे पास लाइट मौजूद होगी। लास्ट हमारे पास है विटामिन डी सिंथेसिस। तो विटामिन डी जो है ये बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी जो है हमारे पास, ये भी किसकी मौजूदगी में बनता है? अल्ट्रा वायलेट लाइट की मौजूदगी में। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो इसके बनने में अहम रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पहले लाइट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ जो इफ़ेक्ट्स हैं लाइट के, कि उसके असरात क्या हैं मुख्तलिफ़ जानदारों के ऊपर, मुख्तलिफ़ एनिमल प्रोसेसेस के ऊपर, उसको डिस्कस किया। तो आई होप आपने जो है इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा।